नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी सीएए में क्या है प्रावधान? इस कानून के लागू होने से किन लोगों को दी जाएगी नागरिकता? जी हाँ, इस वीडियो में जानेंगे आप ऐसे ही कई बड़े सवालों के जवाब। लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले ही केंद्र सरकार ने देश में नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 को लागू कर दिया है। सरकार ने वेब पोर्टल समेत अन्य सभी जरूरी तैयारियों को पूरा कर लिया है। ये कानून संसद के दोनों सदनों से 4 साल पहले ही मंजूर हो गया था और राष्ट्रपति की मोहर भी लग गई थी। इंतजार था तो बस नोटिफिकेशन जारी होने का। फिलहाल मोदी सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नागरिकता देने का अधिकार अभी तक पूरी तरह से केंद्र सरकार के पास है। पड़ोसी देश अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के हिंदू, सिख, जैन, पारसी, बौद्ध और ईसाई समुदाय से आने वाले प्रवासियों को भारत में नागरिकता देने के लिए 1955 के नागरिकता अधिनियम में संशोधन किया गया है। ऐसे प्रवासी नागरिक जो अपने देशों में धार्मिक उत्पीड़न से तंग आकर 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में आकर शरण ले चुके हैं, इस कानून के तहत उन सभी लोगों को अवैध प्रवासी माना गया है। जो भारत में वैध यात्रा दस्तावेज यानी पासपोर्ट और वीजा के बगैर घुस आए हैं या फिर वैध दस्तावेज के साथ भारत में आए हैं लेकिन तय अवधि से ज्यादा समय तक यहाँ रुके हुए हों। अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या अब तक किसी भी को भी नागरिकता नहीं मिली है? सरकार ने 9 राज्यों के डीएम को नागरिकता को लेकर बड़े अधिकार दिए हैं। पिछले 2 साल में 9 राज्यों 30 से ज्यादा मजिस्ट्रेटों और गृह सचिवों को अथॉरिटी दी गई है। डीएम को अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए गैर मुस्लिम और अल्पसंख्यक समुदायों को भारतीय नागरिकता देने की शक्तियां मिली हैं। गृह मंत्रालय की 2021-22 की वार्षिक रिपोर्ट के मुताबिक 1 अप्रैल 2021 से 31 दिसंबर 2021 तक गैर मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदायों के कुल 1414 विदेशियों को भारतीय नागरिकता दी जा चुकी है। जिन 9 राज्यों में नागरिकता दी गई है उसमें से गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और महाराष्ट्र का नाम शामिल है। तो क्या सीएए लागू होने से किसी की नागरिकता छिन सकती है? जी नहीं, सरकार ने बिल्कुल साफ किया है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी सीएए किसी भी भारतीय नागरिक की नागरिकता छीनने का कोई प्रावधान नहीं है। गृह मंत्री का कहना है कि सीएए किसी नागरिकता छीनने का कानून नहीं है, बल्कि सीएए के तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से 31 दिसंबर 2014 से पहले आए गैर मुस्लिम 6 समुदायों को नागरिकता देने का प्रावधान है। तो चलिए जानते हैं कि आम तौर पर किसी को नागरिकता कैसे मिलती है। कानूनन भारतीय नागरिकता के लिए कम से कम 11 साल तक देश में रहना जरूरी है, लेकिन नागरिकता संशोधन कानून में इन देशों के गैर मुस्लिमों को 11 साल के बजाय 6 साल रहने की नागरिकता दी जाएगी। बाकी दूसरे देशों के लोगों को 11 साल भारत में गुजारना होगा, भले ही वो किसी भी धर्म के हों। तो चलिए जानते हैं कि नागरिकता पाने के लिए आवेदन करने की क्या प्रक्रिया होगी। सरकार ने इस पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन बनाया है। इसके लिए ऑनलाइन पोर्टल भी तैयार किया गया है। आवेदक अपने मोबाइल फोन से ही अप्लाई कर सकता है। आवेदकों को वो सब बताना होगा जो उन्हें दस्तावेजों के बिना भारत में प्रवेश किया है। आवेदकों से कोई दस्तावेज नहीं मांगा जाएगा।